लोक आस्था के महापर्व छठ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ऋग्वेद में सूर्य पूजन का विशेष उल्लेख है। समूचे बिहार में कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ पूजा के रूप में मनाया जाता है। बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, होई ना बालम जी करिया, बहंगी घाट पहुँचा। इसमें किसी मूर्ति को नहीं बल्कि साक्षात देव सूर्य की पूजा की जाती है, जो स्थिर हैं और दिखाई भी देते हैं। इसीलिए इस पर्व को हिंदू ही नहीं बल्कि कहीं कहीं मुस्लिम समुदाय भी खूब धूमधाम से मनाते हैं। छठ पर्व में सूर्य शक्ति के मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा यानी सूर्य की प्रथम किरण और प्रत्युषा यानी सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ्य देकर सूर्य की उपासना की जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो षष्ठी तिथि छठ को एक खास तरह का खगोलीय परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेस पृथ्वी की सतह पर अधिक मात्रा में इकट्ठी हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति इनके कुप्रभावों से बचाव के लिए सक्षम हो पाता है। सूर्य की बहन षष्ठी यानी छठी माँ का यह पर्व भाई दूज के एक दिन बाद से ही प्रारंभ हो जाता है और अगले 3 दिनों तक चलता है। इसे आस्था का पर्व कहा जाता है। इस पर्व का संकल्प लेकर जो भी कामना की जाती है वह निश्चित ही पूरी होती है। क्यों है यह अन्य किसी भी पर्व से इतना अनूठा और अद्भुत? कैसे होती हैं इस व्रत से सभी कामनाएं पूर्ण? कब और कैसे किया जाता है यह व्रत? इन सभी पक्षों पर हम बात करेंगे। हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप को षष्ठी यानी छठी माँ के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि देवताओं का दानवों से भयंकर और लंबा युद्ध चला और देवताओं का उसमें विजय पाना कठिन हो गया। तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए सूर्य मंदिर में आराधना की। प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया। इसके बाद हुए अदिति के पुत्र त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने देवताओं को विजय दिलाई। एक और कथा के अनुसार राजा प्रेवत की कोई संतान नहीं थी। तब राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस प्रकार छठी मैया की पूजा खास तौर पर संतान प्राप्ति के लिए भी की जाती है। तो जो लोग संतान सुख से वंचित हैं वे इस कामना से और बाकी सभी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य और सुख समृद्धि के लिए इस पर्व को मनाते हैं। रुनकी झुनकी बेटी मांगिल परल पंडित दमाद, छठी मैया दर्शन दीना पान, छठी मैया अर्घली ना हमार, छठी मैया। रामायण में भी ऐसा उल्लेख है कि लंका विजय के बाद राम और सीता माता ने कार्तिक के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को राम राज्य की स्थापना के दिन सूर्य देव की उपासना की और इस व्रत को किया। महाभारत की बात करें तो कुंती ने तो सूर्य का आवाहन करके ही कर्ण को प्राप्त किया था। सूर्य पुत्र कर्ण प्रतिदिन घंटों कमर तक जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की उपासना का उल्लेख महाभारत में मिलता है। कोरोना के इस कठिन समय में छठ व्रत की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि छठ पर्व में साफ सफाई और स्वच्छता का विशेष महत्व है। छठ की शुरुआत होती है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहाय खाए से। इस दिन खास तौर पर घर द्वार की सफाई की जाती है। बिहार की बात करें तो यहाँ की सड़कों, दुकानों, आटा मिलों तक की धुलाई की जाती है। उपासक आज के दिन गंगा जी में स्नान करते हैं और उसके बाद एक समय का भोजन करते हैं। भोजन भी कैसा? तो बिल्कुल सादगी और शुद्धता के साथ बनी कद्दू की सब्जी, मूंग की दाल और चावल।
अब तो घरों में प्रायः गैस का प्रयोग होने लगा है, वरना इसे आम की लकड़ी जलाकर मिट्टी के चूल्हे पर पकाया जाता था। अगला दिन खरना का होता है। इसमें व्रती सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक नहीं लेते। शाम को चावल को गुड़ और गन्ने के रस में पकाकर खीर तैयार की जाती है। उपासक नितांत एकांत में इसे छठी मां को अर्पित करने के बाद स्वयं ग्रहण करते हैं। खटके की आवाज भी पड़ने पर भोजन समाप्ति का आदेश मान लिया जाता है। इसलिए कोशिश की जाती है कि वातावरण एकदम शांत रहे। एक तरह की तपस्या और ध्यान साधना का वातावरण रहता है। इसलिए कहा जाता है कि छठ प्रकृति की उपासना का, शुद्धता का ऐसा पवित्र पर्व है जो समाज को ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण सभी के खिलाफ सजग सचेत करता है। व्रती के आहार ग्रहण करने के बाद परिजनों में खीर रोटी का प्रसाद बांटा जाता है। इस सारी प्रक्रिया को खरना कहा जाता है। इसके बाद उपासक अगले 36 घंटे तक निराहार निर्जला व्रत रखते हैं। इस दौरान पूजा के लिए ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि प्रसाद बनाया जाता है। इस मंगल कार्य में गांव मोहल्ले की महिलाएं भी गीत गाते हुए सहयोग करती हैं। इस प्रकार यह पर्व सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रतीक बन जाता है। केलवा के पात पर उगलन सूरज मल जाके झुके, एक करेलू छठ बरतिया से जाके झुके, एक करेलू छठ बरतिया से जाके झुके। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी, हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी, के करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, के करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हमरो से बेटवा का वंदन ऐसन बेटवा से उनके लाई, के करेलू छठ बरतिया से उनके लाई। रात कैसे बीतती है और अगला दिन कैसे गुजर जाता है, एहसास ही नहीं होता। अगला दिन शाम की अर्घ का होता है, जिसमें डूबते सूर्य की उपासना की जाती है। बांस की टोकरियां, जिसे दौरा कहा जाता है, और सूप में प्रसाद, फल इत्यादि रखकर घाट पर ले जाने की तैयारी की जाती है। परिवार के सभी लोग मिलकर सूप दौरा उठाते हैं और गीत गाते हुए घाट की तरफ बढ़ते हैं। उस समय ऐसा मालूम पड़ता है जैसे समूची प्रकृति मोहक स्वर में मानव जाति की खुशहाली का शुभकामना गीत गा रही हो। जुग जुग रखिया सुहाग है छठी मैया, जुग जुग रखिया सुहाग, जुग जुग रखिया सुहाग है छठी मैया, जुग जुग रखिया सुहाग। इहे मांगिले आशीर्वाद है छठी मैया, इहे मांगिले आशीर्वाद। शहरों अथवा विदेशों में छठ कर रहे व्रती घर में ही घाट तैयार करते हैं। उन पर खूबसूरत अल्पना सजाते हैं और सचमुच उन सिमटे स्थानों में जैसे गंगा का पवित्र जल उमड़ आता है। Hello, my name is Christine Getzo, and I would like to wish everyone a very happy Chhat Puja. केलवा के पात पर उगलन सूरज मल झाके झुके, केलवा के पात पर उगलन सूरज मल झाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। कितनी अनूठी बात है ना कि इतना बड़ा पर्व
मगर इसकी पूजा के लिए पुजारी पुरोहित की कोई जरूरत नहीं होती। इसे व्रती स्वयं अपने श्रद्धा भाव से संपन्न करते हैं। देखा जाए तो यह पर्व देवता और भक्त के बीच का प्रत्यक्ष संवाद है। हर तरह से अनूठा यह महापर्व हमारी लोक परंपरा और दृढ़ आस्था का प्रतीक है।